नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं कि क्या जीवन में हस्तमैथुन को छोड़ा नहीं जा सकता है। हाँ, क्या हम जीवन में इतने लिप्त हो गए हैं, चाहे कोई 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से लगा हुआ है तो क्या हम हस्तमैथुन को नहीं छोड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं तुमसे कहता हूँ ना, और तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ ना, कि जीवन में सब कुछ को छोड़ा जा सकता है और सब कुछ को जो होता पाया जा सकता है। बस केवल हो सकता है एक चीज़ की है कि दृढ़ संकल्प की, एक अच्छे दृढ़ संकल्प की, एक अच्छे सच्चे भाव से, एक सच्चे हृदय से और एक सच्चे कॉन्फिडेंस के साथ लगने की, फिर जीवन में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो और जीवन में सब कुछ जो होता छोड़ा जा सकता है। दोस्त, मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ ना, कि आज हमारे कई सारे युवा भाई और कई सारे बंधु हमारे पर्सनली हमारे इंस्टाग्राम पर और मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे मैसेज करते हैं और बार बार यह कहते हैं, बार बार रोते हुए यह कहते हैं कि भैया हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, हमारी ज़िंदगी तहस नहस हो गई है, हम गंदी नाली का कीड़ा बन चुके हैं कि ना तो हस्तमैथुन की दुनिया में इस प्रकार से फंस गए हैं, फ़ोन के एडिक्शन में इस प्रकार से फंस गए हैं कि ना हमें अपने सपने दिख रहे हैं, ना हमें अपना लक्ष्य दिख रहा है, ना हमें अपना गोल दिख रहा है, ना हमें अपना फ्यूचर दिख रहा है। यानी जीवन खाली सा लगने लगा है, जीवन बर्बाद सा लगने लगा है। भाई आप बताइए कि हम जीवन में कैसे आगे बढ़ें और क्या हम इसको पार नहीं पाया जा सकता। भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ ना, कि जो हो गया जैसा हो गया, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ त्यागो, सब कुछ भूलो और एक नई शुरुआत के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई अच्छा क्रिएटिविटी के साथ एक बार फैसला लो और दृढ़ संकल्प लो कि आज के बाद मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा, आज के बाद मैं फ़ोन की वीडियो नहीं देखूँगा। भैया मैं भी तुमसे कहता हूँ, मैं भी इस फ़ोन के एडिक्शन में, मैं भी हस्तमैथुन के चक्कर में, मैं भी लड़कीबाजी के चक्कर में पड़ा हुआ था। ज़िंदगी खोखली हो गई थी, सपने मर गए थे, लक्ष्य मर गए थे, फ्यूचर डिसाइड नहीं कर पा रहा था और लग रहा था कि बस ज़िंदगी पूरी तरह से ख़त्म है। लेकिन भाई मैं तुमसे कहता हूँ ना, कि मैंने भी प्रयास किया, मैंने भी लक्ष्य बनाया, मैंने भी संकल्प किया और धीरे धीरे मैं हस्तमैथुन और फ़ोन एडिक्शन के वीडियो से बाहर आ गया। तो भाई मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भी बाहर आ सकते हो और तुम्हारे जैसे हमारे जैसे कई युवा इसके चक्कर से दूर हो गए हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दिया है। हाँ, वक्त है दोस्त, टाइम है दोस्त, समय है दोस्त। आज भी अपने आप को सुधार, आज भी तो फ़ोन की वीडियो देखता होगा, आज भी तो हस्तमैथुन करता होगा। सोच तू कब तक करेगा, जब तक मर जाएगा क्या तब तक करेगा? जब तुम्हारे सपने मर जाएंगे, तुम्हारे लक्ष्य मर जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें मर जाएंगी, जब तक क्या तू अच्छा हस्तमैथुन करेगा? भाई मैं तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ कि अपने माँ बाप की लाइफ को देख, अपने लाइफ को देख, अपने भाई बहन को देख, कि वे सपने, वे जो होता है मानसिकता में वे सपने बनाए हुए हैं कि मेरा बेटा कुछ आगे करेगा, मेरा बेटा जीवन में आगे बढ़ेगा, हमारे सपने पूरे करेगा। लेकिन बेटा कहाँ फंसा हुआ है? बेटा हस्तमैथुन के चक्कर में फंसा हुआ है। बेटा रात रात भर फ़ोन की वीडियो देखता है। हाँ भाई, कैसे तेरे सपने पूरे होंगे? भाई कैसे तेरे लक्ष्य पूरे होंगे? भाई आज भी समय है, भाई आज भी वक्त है, भाई आज भी टाइम है। इन सभी चीज़ों को छोड़कर, इन सभी दशाओं को, इन सभी परिस्थितियों को छोड़कर और एक बार हस्तमैथुन से बाहर निकल जा दोस्त। एक बार हस्तमैथुन से बाहर निकल जाएगा ना, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी और तू ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकता है। भाई कोई कठिन चीज़ नहीं है, कठिन है मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि फ़ोन की वीडियो से हम अच्छा बाहर न निकल पाएँ। हाँ, कई सारे भाई आज भी कहते हैं कि भैया हम तो दिन में 3-3, 4-4 बार हस्तमैथुन करते हैं। मैंने उनसे बोला, भैया किस लिए करते हो? बोला कि हम फ़ोन की वीडियो देख लेते हैं, अश्लील चीज़ें देख लेते हैं और हमारा मन जो होता है ये हस्तमैथुन करने का मन करने लगता है। भाई अच्छा ये बताओ कि तुमसे क्या है, सोचो, एक बार दिमाग लगाओ कि क्या हम जो कर रहे हैं किसका नुकसान कर रहे हैं? अपना नुकसान कर रहे हैं कि किसी दूसरों का नुकसान कर रहे हैं? जब आप इस प्रश्न को सोचेंगे और विचारेंगे तो आपको केवल उत्तर एक मिलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। भैया अब छोड़ना किसको पड़ेगा? क्या कोई दूसरा कोई आके तुमको ज्ञान देगा? क्या तुमको सलाह देगा? क्या तुमको बताएगा कि चलो इसको छोड़ दो? भैया तुम जानते हो ये गलत चीज़ें हैं, तुम जानते हो कि बेकार चीज़ें हैं, तो उनको छोड़ने का प्रयास करो, उन चीज़ों को अपने जीवन से, अपनी लाइफ से हटाने का प्रयास करो। नहीं कैसे भाई हमारा जीवन चल पाएगा यार? हाँ
भैया मैं कहता हूँ ना कि कई सारे मैंने तो ऐसे युवा और टैलेंटेड लोगों को देखा है जो शुरुआती स्तर में बहुत टैलेंटेड थे, अपने स्तर में उनकी मानसिकता, उनका माइंडसेट, उनके विचार, उनके भाव, इतनी क्रिएटिविटी थी, लेकिन धीरे धीरे जब वह हस्त मैथुन और पॉन की वीडियो के चक्कर में पड़े हैं तो उनका टैलेंट, उनकी मानसिकता, उनके सब कुछ धरा का धरा रह गया, यहाँ तक कि मिट्टी में मिल गया और वे इतने कमज़ोर हो गए कि अपने लाइफ में खुद के डिसीजन ले पाने में भी जो होता है असक्षम हो गए। तो ये आप देखिए कि पॉन की वीडियो नहीं कि हम 2 मिनट की खुशी के लिए हस्त मैथुन 2 मिनट की खुशी के लिए कर लेते हैं तो हमें एक सुकून सा मिल जाता है। भाई 2 मिनट का तुमको सुकून तो मिल जाएगा, 2 मिनट का तुम्हें आनंद तो मिल जाएगा, लेकिन एक लॉन्ग टाइम के बाद आपको केवल इससे डिप्रेशन है, कमजोरी है, असफलताएं हैं, निराशा है, दुख है, चिंता है और इसके अलावा कछु नहीं मिलने वाला। हाँ, तुम ही सोचो कि जब तुम हस्त मैथुन कर लेते हो और इसके बाद 2 मिनट का आनंद जब मिलता है उसके बाद तुमको कितनी अच्छा निराशा होती होगी, कितनी तुम्हें अंदर से ग्लानि फील होती होगी, कितना तुम्हें अपने ऊपर गंदा महसूस होता होगा कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, अरे मैं तो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा हूँ यार। तुम्हारा फोकस बिगड़ जाता है, तुम्हारी एकाग्रता बिगड़ जाती है, किसी काम को करने का मन नहीं करता है, आलस करता है। भाई ये सब किसकी वजह से हो रहा है? हाँ, जरा विचार करने का प्रयास करिए तो आपको एक इसका उत्तर मिलेगा कि यह केवल हस्त मैथुन की वजह से हो रहा है, यह केवल पॉन की वीडियो देखने की वजह से हो रहा है। भैया ये पॉन की वीडियो तुमको खा लेगा यार। आज के वक्त में और आज के टाइम में मोबाइल एक ऐसा साधन बन गया है कि मोबाइल के बारे में विषय में बात करें तो मोबाइल एक ऐसा साधन है कि आप चाहे फेसबुक खोलें, आप चाहे इंस्टाग्राम खोलें, आप चाहे किसी भी सोशल मीडिया को खोलें, वहाँ केवल अश्लील वीडियो के अलावा और अश्लीलता के अलावा कोई चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। और समानता सी बात है कि जब आप अश्लील चीज़ों को देखेंगे, वैसी चीज़ों को देखें तो वह आपका जीवन क्या बनेगा? समानता सी बात है, आपके मन में गंदे ख्याल आएंगे, आपके मन में गंदे विचार आएंगे, गलत बुद्धि आएगी, भोग विलासिता आएगी, मन आपका गलत दिशा में जाएगा, आप हस्त मैथुन करेंगे। तो मोबाइल का कम उपयोग करो भाई। मोबाइल ना आपका जीवन खा लेगा, मोबाइल ना आपकी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, मोबाइल ना आपका सब कुछ ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी मोबाइल की आवश्यकता हो केवल उतना उपयोग करो। यदि मोबाइल का उससे अधिक उपयोग कर रहे हो तो अपने जीवन का नाश कर रहे हो, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो, अपने जीवन का नाश कर लोगे। इसलिए भाई मैं तुमसे कहता हूँ ब्रह्मचार्य का पालन करो और जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करो। धीरे धीरे छोटे छोटे संकल्प बनाओ कि आज मैं 1 हफ्ते तक हस्त मैथुन नहीं करूँगा, फोन की वीडियो नहीं देखूँगा, गंदे विचार नहीं करूँगा। और दूसरी जैसे ही आपका 1 सप्ताह पूरा होता है आप विचार करें कि मैं 2 हफ्ते तक मतलब 1 महीने का संकल्प लीजिए, 1 महीना आपका पूरा होता है, 6 महीने का संकल्प, 2 महीने, जितना भी मतलब एक धीरे धीरे स्टेज बाय स्टेज चलते जाइए। और दूसरी चीज़ है कि अपनी जो आपका दिनचर्या है, दिनचर्या को सुधारने का प्रयास करना। दिनचर्या यदि तुम्हारी सही नहीं होगी तो आप बहुत आगे पीछे हो जाएंगे। दिनचर्या के सुधारने का तात्पर्य है कि भैया अच्छी संगति करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छा माइंडसेट बनाओ, अच्छे भाव, अच्छे बुद्धि विचार लाओ, तो जीवन आगे बनेगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।